हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हायरार्की के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको ग्रैन्युलरिटी के बारे में बताने वाली हूँ। फॉर दैट वी हैव टू कनेक्ट फाइल विद Tableau. So I am connecting this Walmart file with Tableau. So granularity in Tableau refers to the level of detail at which data is represented in your visualization and analysis. It involves the degree of aggregation or disaggregation of data points. इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि ग्रैन्युलरिटी का मतलब होता है सिंपली आप डेटा को डिवाइड कर दोगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में, दैट इज कॉल्ड ग्रैन्युलरिटी। मैं शीट 1 में जा रही हूँ। इसको अभी हम प्रैक्टिकली देखने वाले कि हम डेटा को डिवाइड कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्स को रो में पुट करती हूँ और आप देख सकते हो कि ये सेल्स हुई है, बट ये जो सेल्स है ये मुझे डिवाइड करनी है। पर ईयर कितनी हुई मुझे नहीं पता, पर मंथ कितनी हुई मुझे नहीं पता। फॉर दैट आई चूज दिस ऑप्शन लाइक शिप डेट। लास्ट टाइम मैंने आपको हायरार्की के बारे में बताया था। ये तो ऑलरेडी हायरार्की क्रिएट की होती है टैब्लू में। ये आपको बता रहा है कि 2011 में इतनी सेल्स हुई, 12 में इतनी हुई, 13 में इतनी हुई, 14 में इतनी हुई एंड 2015 में इतनी हुई। ये पर ईयर सेल्स बता रही है। अगर मैं चाहूँ तो पर ईयर के साथ साथ क्वार्टरली भी देख सकती हूँ। ये आपको बता रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में इतनी, सेकंड क्वार्टर में इतनी। एंड इफ आई वांट टू स्प्लिट दिस थिंग, आई कैन स्प्लिट इन मंथ ऑल्सो। लाइक आपको बता रहा है कि जनवरी में, फेब्रुवरी में, ये 2011 में जनवरी में इतनी सेल्स हुई, फेब्रुवरी में इतनी हुई, राइट। एंड मैं चाहूँ तो इसे मंथ वाइज भी डिवाइड कर सकती हूँ। आपको बता रहे कि पर डे, लाइक एज यू कैन सी 26 डेट ऑफ 26 जनवरी, क्वार्टरली क्वार्टर 1 था 2011 एंड सेल्स हुई 39, राइट। ये जो है डेटा जो है डिवाइड हो गया एंड मैं चाहूँ तो इसे ऑर्डर में भी अरेंज कर सकती हूँ। आप देख सकते हो कि आपको बताएगा कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। जनवरी में 2011 में इतनी सेल्स हुई, फिर 26 हुई, हाईएस्ट जो थी वो 19 थी जनवरी में क्वार्टर 1 में। इस तरीके से आप डेटा को डिवाइड कर सकते हो। मैं सेल्स को कलर में पुट करती हूँ। आप देखोगे कि कलर चेंज हो गया है, राइट। पहले पहले लाइट है, फिर देन डार्क है, right? But if I want to see this sales on the basis of country also, so I can choose this option and I can put here. ये आपको कंट्री वाइज भी बता देगा कि कंट्री वाइज कितनी सेल्स हुई है, राइट। यू कैन, राइट। ये आपको बताएगा कि यूनाइटेड स्टेट में जनवरी मंथ में इतनी सेल हुई है, यूनाइटेड स्टेट में जैन में इतनी हुई है। एंड इफ आई वांट टू डिवाइड दिस ऑन द बेसिस ऑफ state also, so you can see state and on the basis of city also. As you can see, you can arrange this. I want to arrange this in increasing order. ये आपको बताएगा कि इतनी सेल्स हुई है। आई कैन चूज डिफरेंट चार्ट्स ऑल्सो, लाइक इफ आई वांट टू चूज दिस, आई कैन चूज दिस चार्ट ऑल्सो। दिस इज अ वे दैट यू कैन डिवाइड योर डेटा। दैट इज कॉल्ड ग्रैन्युलरिटी इन टैब्लू। इसकी डेफिनेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगी। आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। So that's all for this video. So please do like, share and subscribe to my channel.